मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल स्पीकर ये वाक़यात इसलिए नहीं लेकर आते कि इससे मोटिवेशन कहाँ चली जाती है, तेल लेने। वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएंगे आपको कभी। आप जब कामयाब लोगों के वाक़यात पढ़ते हैं और उन्होंने ये स्ट्रगल की, ये मेहनत की, ये किया, वो किया, तो आप ये समझ बैठते हैं कि जो भी इस लाइफ, इस स्टाइल पे ज़िंदगी गुजारेगा वो यहाँ तक पहुँचेगा। आपकी नज़रों से ये बात ओझल हो जाती है। तभी तो कुरान कह रहा है मताउल गुरूर, धोखे का घर, धोखे का। ये खुशनुमा चीज़ों से तो मुतासिर होगे, तुम्हें दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो दुनिया का नकाब उठा के तुम्हें दिखा रही होंगी कि कितनी बड़ी चुड़ैल है ये दुनिया। उन चीज़ों से तुम नज़र को चुराओगे। कल हमारे एक दोस्त हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर होते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले, तो मेरी उनसे बड़ी गपशप है। कहीं मुलाकात के लिए जाना हुआ, बड़ा अच्छा घर बनाया उन्होंने, मुझे भी दिखा रहे थे, मैंने भी तारीफ़ की माशाल्लाह। घर के बिल्कुल साथ ही झांक के देखो तो कब्रिस्तान। आई बात समझ? ये दीवार है घर की, छप्पड़ में क्या है? उनका इरादा है कि इस दीवार को ऊंचा लेके जाएंगे ताकि कोई घर में आके रहे तो डरे नहीं। वो सभी की ख्वाहिश होती है। मैं वहाँ कब्रिस्तान पे खड़ा हो गया, उधर झांक रहा हूँ मैंने कहा अब देखो इंसान की नेचर क्या है। जो भी यहाँ आएगा इस तरफ रुख करके बिल्डिंगों को देखेगा, अपार्टमेंट को देखेगा, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा। इधर टर्न मारने की कोशिश बोलो नहीं करे। वो वहशत भी तो है कब्रिस्तान की, पड़े हुए हैं। हालांकि ये जो लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंगें, इमारतें, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, ये नज़र जो आ रही है, इसके बारे में यकीन नहीं है कि मैं 10 साल रहूँगा, 15 साल रहूँगा, 5 साल रहूँगा, कल ही इन्ना लिल्ला हो जाएगा, रात को हो जाएगा, कुछ नहीं पता। इधर का पता है किसी का बाप भी यहाँ आने से मुझे नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? इट इज़ कॉल्ड मताउल गुरूर, धोखे का घर। मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल गैर मुस्लिम आ रहे हैं ना, बड़े टेक्निकल तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, वो इस हकीकत से आपको आश्कार नहीं करेंगे। और इन कब्रिस्तानों में जहां यकीनी आना है, इस घर में जिसके कंस्ट्रक्शन पे आप खुश हो रहे हो, इतना सरिया डाल दिया, इतनी मोटी मोटी दीवारें डाल दी और ऐसा ज़बरदस्त, ऐसा हटो बच्चों घर बन गया भाई, इसके बारे में तो एक दिन का यकीन नहीं है। और कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं जो आज कहाँ लेटे हुए हैं? कब्रों के अंदर। बाज़बान हाल कह रहे हैं सब खत्म। इतना भी नहीं कि अपना दर्द दिल किसी को सुना सकें, ये हालत भी नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान को तसल्ली इससे होती है कि अपने गम किसी को सुना तो देना, रो ले किसी के कंधे पे सर रख के, थोड़ी देर रो के तसल्ली हो जाती है, यार चलो ये हुआ मेरे साथ, कोई तो है जो मेरा गम सुन रहा है। इन बेचारों का तो गम सुनने वाला भी कोई नहीं है। कितने बड़े बड़े लेट रहे हैं जा जाके, कब्रें क्या हो रही हैं। और अब तो कराची के कब्रिस्तान में एक ही मुर्दों में कई कई लोगों को लाया जा रहा है। पुराने वाले की हड्डियां साइड पे करके चलो भाई नया वाला, थोड़े दिनों में उनकी हड्डियां साइड पे लगाई, फिर शौहर डर रहे हैं कि ऐसा ना हो बीवी पहले मरे और हमें फिर उसी के कब्र में दफना दें, टेंशन में आए हुए। वो एक आदमी था ना, उसकी बीवी बीमार थी तो टेंशन में बैठा हुआ था। डॉक्टर ने आके कहा कि अफसोस की बात है आपकी बीवी सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। डॉक्टर का ख्याल था यही टेंशन होगी इस बेचारे को कि इतनी बीमार क्यों है। उसने लंबी आह खींची, सांस भरी लंबी, कहा डॉक्टर साहब जहाँ पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया 2 घंटे
اور صبر کر لیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے, اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی